नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल की हालत बड़ी खराब है। उसकी चिंता यह नहीं कि दिल्ली बाढ़ में डूब रही है, चिंता इस बात की है कि उसका राजनीतिक करियर भी दिल्ली के माफिक डूबता जा रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें आ रही है शराब घोटाले से जुड़ी हुई कि जिससे उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसको समझ में आ रहा है कि अब बचना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि दोस्त ही बगावत के मोड में आ गया है। जेल रास नहीं आ रहा मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलने के लिए बेताब है। कई महीने हो गए, लेकिन न लोअर कोर्ट से जमानत दे रही, न हाई कोर्ट जमानत, न अब सुप्रीम कोर्ट में जब इसने अर्जी लगाई तो सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। जज साहब ने कहा कि भाई साहब, आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, ये रेगुलर बेल मत मांगो। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप मांग रहे हो तो ये रेगुलर बेल नहीं, हाईकोर्ट ने जो आपके बेल को रिजेक्ट किया है उस आधार पे मत, बल्कि आप एक इंटरिम बेल, जिस तरीके से हाई कोर्ट में आप गए थे 2 दिन के लिए, पत्नी से मिलने का मौका दिया गया था, वो भी भाई कई सारे शर्तों के साथ कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, परिवार के बाहर किसी से आप मुलाकात नहीं करेंगे, बहुत सारी पाबंदियों के साथ। लेकिन सुनवाई भी इसकी 28 जुलाई को। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने का कि खोज खबर नहीं लग रही। अंदेशा यही है कि जो हश्र लोअर कोर्ट में हुआ, राव रेवेन्यू कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। तो केजरीवाल तो शीश महल में रह रहे हैं और ये तिहाड़ में जो है बंद पड़ा हुआ है। तो निकलने का कौन सा रास्ता है? निकलने का रास्ता अपने पुराने साथी से ही इसे मिला है। अब दूसरा केस है कि इस केस में एक दिनेश अरोरा नाम का व्यक्ति है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई पूछताछ करती रही, कुछ दिन के बाद इसने अपना गार्ड जो है वो गिरा दिया, कह दिया कि चलो भाई मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। बेल मिल गई। ईडी ने गिरफ्तार किया। अब खबर आ रही है कि वो ईडी के लिए भी सरकारी गवाह बनने को तैयार है, वो भी जेल से छूट जाएगा। अब मनीष सिसोदिया के सामने बस एक ही रास्ता बचा हुआ है और खबर ये आ रही है, ईडी बता रही है कि आधा कबूलनामा तो हो चुका। आधा कबूलनामा इस तरीके से हो चुका क्योंकि जब मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया एक्साइज पॉलिसी के, एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सी अरविंद से, जिसने यह दावा किया था कि 13 जुलाई 2021 को यह जो जीएम की रिपोर्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट, जिसमें यह तय हुआ था कि नीति किस तरह से बनाई जाएगी, उस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल ने अपने घर यानी शीश महल में बुलाकर सी अरविंद के हाथ सौंपा था और कहा था कि यही है रिपोर्ट और बनाओ इसी के ऊपर नया कानून। अब जब आमना सामना कराया गया तो मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि तुमने एक्साइज सेक्रेटरी को, ये मिस्टर सी अरविंद को तुमने कॉल करके केजरीवाल के घर बुलाया था? उसने कहा हां। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि सी अरविंद ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वो जीएम की रिपोर्ट अपने हाथों से सौंपी थी तुम्हारे सामने और तुम्हारे साथ सत्येंद्र जैन भी बैठा हुआ था। कि मनीष सिसोदिया ने कहा हां, ये बात सही है कि ये जो जीएम की रिपोर्ट है ये केजरीवाल ने सी अरविंद को दिया था। मतलब कबूलनामा तो हो गया। किसी भी वक्त इस आधार पे केजरीवाल को सीबीआई और ईडी तलब कर सकती है। ईडी ने अगर तलब कर लिया तो बवाल मच जाएगा दिल्ली की राजनीति में।
अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तब तो और भी बड़ा बवाल मचेगा, ऐसा बवाल मचेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि मनीष सिसोदिया का यह कबूलनामा बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए। वो इसलिए क्योंकि ईडी के पूछताछ में दिए गए बयान कोर्ट में सबूत की तरह पेश किए जाते हैं। उसकी सैंक्टिटी है, क्योंकि जो बयान लिए जाते हैं वो वर्बल नहीं होता, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और पूरे बयान को लिख के, और ज्यादातर समय अगर जो आरोपी है वो खुद अपने हाथों से लिख सकता है तो उसके हैंडराइटिंग में उसे ईडी अपने पास लेती है और कोर्ट में इसकी वैल्यू एक सबूत की तरह होती है। तो ये कबूलनामा मनीष सिसोदिया ने क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि वो थक गया है, जेल से वो बाहर नहीं निकल सकता। उसको इस बात का पूरा यकीन हो गया है 28 तारीख को या फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब इसे बेल नहीं मिलेगा तब तो ये सालों साल जेल के अंदर सड़ता रहेगा, बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। तो फिर ये बाहर कैसे निकलेगा? तो वो निकलने का रास्ता उसके एक मित्र ने दिखाया है। दिनेश अरोड़ा, एक और आरोपी जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो दिनेश अरोड़ा सीबीआई से पूछताछ के बाद उसने कहा, सारी चीजों को कबूल करने के बाद, कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। सीबीआई केस में उसे जमानत मिल गई। अब ईडी ने फिर से पकड़ा है उसे। अब खबर यह आ रही है कि दिनेश अरोड़ा ईडी का भी वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। वो सारे राज खोल रहा है, सारी चीजें बता रहा है, सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। जो बातें उसने सीबीआई को बताई वही बात वो इधर भी बता रहा है, और यहां जब वो बताएगा वो सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ऐसे भी नहीं बचने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे खेल में जो बेनिफिशियरी है, चीफ बेनिफिशियरी, कि शराब घोटाले का पैसे का इस्तेमाल आखिर किसने किया, तो इसका इस्तेमाल तो केजरीवाल के लिए ही किया गया। उसकी पार्टी, उसका नाम, प्रधानमंत्री बनना है, उसकी सरकार बननी है, पार्टी के ऊपर पूरा उसका कब्जा है, बाकी सारे लोग उसके सामने गुलाम की हैसियत रखते हैं। तो अल्टीमेटली दो थ्योरीज जो है वो प्रूव होगी। एक कि मनीष सिसोदिया एक प्यादा था, दरअसल मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल था, और यही बात अगर वो सरकारी गवाह बनकर के ईडी के सामने कबूल कर लेता है, बेल भी मिल जाएगी, लेकिन केजरीवाल फंस जाएगा। यही चिंता सता रही है अरविंद केजरीवाल को कि अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स खुलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मनीष सिसोदिया, अगर जैसा कि खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बनने को तैयार है, तब तो खेल खराब हो जाएगा। एक तो मास्टरमाइंड बन जाएगा अरविंद केजरीवाल, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ एक्साइज पॉलिसी, और दूसरा चीफ बेनिफिशियरी भी, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल तो केजरीवाल के पोस्टर्स को बनाने में खर्च किए गए हैं, केजरीवाल के रैलियों में उन पैसों का इस्तेमाल किया गया है। केजरीवाल को एक राष्ट्रीय नेता दिखाने के लिए इस पाप की कमाई का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों ही मामले में अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि आधा कबूलनामा तो हो चुका, जो एपिसोड, ये जीएम की रिपोर्ट, और मजेदार बात क्या है इस पूरे केस में कि जीएम की रिपोर्ट जो एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद के हाथों दी गई, उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल के पास वो जीएम की रिपोर्ट थी, उसने तैयार करवाया होगा। और ये सी अरविंद के पास जिस दिन आता है उसके 2 दिन पहले ही ये जीओएम की रिपोर्ट कि इस तरह से कानून बनाया जाएगा, ये साउथ लॉबी के पास चला जाता है, और ईडी और सीबीआई के पास इसके पुख्ते सबूत भी मिले हैं कि इसकी फोटोकॉपी दिल्ली के एक होटल में की गई, जहां ये साउथ लॉबी के लोग वहां रह रहे थे। मतलब एक गोपनीय दस्तावेज
कि किस तरह का कानून ये लेकर के आने वाले हैं। सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के पास बाद में पहुंचता है, शराब माफियाओं के पास केजरीवाल पहले पहुंचा देता है। तो क्रिमिनलिटी तो साफ साफ नजर आ रही है। इसलिए केजरीवाल का चेहरा जरा गौर से देखिए। आजकल टेलीविजन पर जब ये आते हैं, बड़ी मायूसी, चेहरा दबा दबा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई चोरी पकड़ी गई है। जिस तरह से हंसते मुस्कुराते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें किया करते थे, अब वो फ्लेयर गायब है, चेहरे की चमक उड़ गई है। कारण कि जब से ये खबर आई है कि मनीष सिसोदिया ने ईडी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया है, केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि जैसे दिल्ली डूबी है, इसके आम आदमी पार्टी और इसका राजनीतिक करियर भी इसी तरह से डूबता चला जा रहा है। हमारी नजर इस शराब घोटाले के ऊपर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।